हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का जो पेपर हुआ था फरवरी 2025 में। वैसे तो ये पेपर होता है आपका दिसंबर में, ठीक है, लेकिन इस बार दिसंबर 2024 का जो CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो हुआ था आपका फरवरी 2025 में, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जो आपको 20 क्वेश्चन रहते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा, जिसमें से कि हमारे को 15 करने होते हैं। मैक्सिमम इसमें 15 कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले करेंगे हम पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए के 20 क्वेश्चन करेंगे हम, जो आपसे पूछे गए थे फरवरी 2025 में CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के एग्ज़ाम में। इसके जो आंसर है वो आपके ऑफिशियल जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी जो आईडी है वो है 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वाटर ऑफ pH इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स विद न्यूट्रल वाटर, जिसका pH कितना है 7, देन इट विल। तो अगर ऐसा है, वाटर का हमारे को pH दिया है 8, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इसको क्या करेंगे, डाइल्यूटेड 100 टाइम्स विद न्यूट्रल वाटर, जिसका कि pH है 7। तो इसका जो राइट आंसर है इसके अकॉर्डिंग वो बन रहा है, ये कैसा रहेगा, रिमेन बेसिक। क्योंकि आप खुद भी सोचो, जो न्यूट्रल वाटर जिसके साथ इसको 100 टाइम डाइल्यूट करे उसका pH है 7, ठीक है, और जिस वाटर को ले रहे हो उसका है 8, ठीक है, न्यूट्रल वाटर का है 7। तो इसको अगर डाइल्यूट करोगे तो 7 से कम तो होगा नहीं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 7 तक पहुंच सकता है, बट 7 से कम तो नहीं होगा, ठीक है। 7 से कम अगर नहीं होगा तो ये आपका रहेगा रिमेन बेसिक, एसिडिक ये बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी आईडी है 12, ठीक है। द वर्ड टेस्ट, एग्जाम एंड ईस्ट आर कोडेड, ये है 1382, 2182 और 1937, बट नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि टेस्ट का जो ऑर्डर है वो 1382 नहीं हो सकता, ठीक है, एग्जाम का 2182 नहीं होगा और ईस्ट का 1937 नहीं होगा, मतलब ऑर्डर में नहीं है, इसका कुछ भी हो सकता है। टेस्ट का ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, बट जरूरी नहीं कि जैसे इन्होंने इधर दिया है ऐसे इनका सेम हो, ठीक है, जैसे फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, थर्ड का ये हो गया। इज दैट क्लियर? हाउ वुड बी मेट बी कोडेड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को इसमें लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास टेस्ट, ठीक है, TEST, ये हो गया। फिर आएगा हमारे पास एग्ज़ाम, फिर आपके पास इस तरीके से हमारे पे दिया है टेस्ट का, ठीक है, हमने इसके अकॉर्डिंग लिया टेस्ट, ले लिया हमने 1382, ये ले लिया हमने, एग्ज़ाम ले लिया 2182 और इस ले लिया 1937, ऐसे हमने आगे लिख दिया है, ठीक है। अब आपने देखना है कि किस तरीके से ये कोड मैच करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो कि जो इधर टी है इधर भी टी है, मीन्स टी टी फर्स्ट में भी है, टी लास्ट में भी है, तो इसका जो कोड होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, जैसे हम देखें इधर टी, इधर इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है, तो थोड़ा सिमिलर लग रहा है कि हाँ कुछ मिल रहा है। तो इसको अगर हम इससे मैच कर दें सपोज, और फिर देखो आप, अगर हमारा टी 2 है, सपोज करो अगर टी 2 है जैसे हमने देखा इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इधर भी तो टी है, इसमें भी तो टी है, तो इधर हमारा टी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, टी की वैल्यू 2 है। और आप क्या देख सकते हो, इन तीनों में कॉमन क्या है जो इन सब में है, देखो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, ठीक है, इन तीनों में कॉमन क्या है, ई है। इन इसमें भी ई है, ठीक है, इसमें भी हो गया, इसमें भी है, इन तीनों में भी फिर कोई एक नंबर ऐसा होगा जो कॉमन होगा, 1 1 1 इन तीनों में कॉमन है। इट मीन्स कि जो ई की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को दो चीज़ें पता चल गई है कि जो हमारी टी की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, ठीक है, टी इज इक्वल टू 2, और हमारे पास जो ई की वैल्यू है वो कितनी है, ई इज इक्वल टू 1। दो वैल्यू आपको पता चल गई। तो ईस्ट देखो, ई की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 2 है, तो अप्रोक्सीमेट इसको हम मैच कर सकते हैं, ठीक है, और भी हमारे को मिलते जाएंगे धीरे धीरे। अब आप देखो नेक्स्ट कि जो टेस्ट और ईस्ट में जो आपके पास कॉमन और क्या आ रहा है, एस आ रहा है, ठीक है, तो एस, इसमें देखो एस की वैल्यू फिर सेम होनी चाहिए। क्लियर? जैसे इसमें इधर भी एस है, इधर भी एस है, टेस्ट और ईस्ट की बात करें हम अभी, ठीक है। अब हमारे को एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इन दोनों में कॉमन होगी, ठीक है, तो
इसकी और इसकी बात हो रही है अभी, क्योंकि मैच इसका इसके साथ हुआ है, इसका इसके साथ हुआ है। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी लग रही है? देखो हमारा 2 हो गया है, ठीक है। 2 किसकी वैल्यू थी? ई की वैल्यू थी। और 1 किसकी वैल्यू 2 किसकी थी? हमारी टी की थी। और 1 थी हमारी ई की। फिर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 8, ठीक है। तो आपके पास जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू होगी आपके पास 8। 3 वैल्यू आपकी निकल गई। तो फर्स्ट में अगर आप देखो, ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास टी की वैल्यू पता चल गई है, ई की चल गई है, एस की पता चल गई है, टी की चल गई है, ठीक है। इसको इस तरीके से हमने मैच किया था। तो टी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 है, ठीक है। टी की वैल्यू है 2 और ई की वैल्यू हमारे पास 1, एस की वैल्यू कितनी है? 8 और टी की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। तो इसका हमारा पूरा हो गया। इसी तरीके से हमारे को ई की वैल्यू पता है और टी की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता है। अब रही हमारे ई की निकालने को, ठीक है। इधर हमारे को ई की भी पता है, क्लियर। ई की कितनी है? 1 है। फिर हमारे पास अब ए की वैल्यू, इसमें ए की वैल्यू रही है निकालने को, ठीक है। इसमें भी ए की वैल्यू रही है निकालने को। इसकी तो हमारी ओवरऑल क्लियर हो गई है, ठीक है। इसका मैच हमारा परफेक्ट इधर हो गया है इसके साथ, सेकंड वाले के साथ, ठीक है। अब हमारे को ए की वैल्यू कैसे पता चलेगी? क्योंकि ए इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू जो बच रही है, तो इन दोनों में अगर कॉमन देखो आप 1382 और 1937 में, तो हमारा जो 3 है वो कॉमन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो आपकी ए की वैल्यू है वो कितनी निकलेगी आपके पास? 3, ठीक है। अब ये वाला आपका क्लियर होगा, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। इसमें आपको पूरा कोड पता चल गया कि क्या है। इसका है 2182 टेस्ट का, और ईस्ट का है आपका 1382, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए आपका ई का जो टेस्ट कोड है वो 1 है, ए का 3 है। अब एक्स और एम रहा आपके पास, तो एक्स आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सॉरी, एक्स आपके पास 9 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, ठीक है। इस वाले की बात करें हम अब। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारा इसमें बोला गया था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि बट नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि इसका जो ऑर्डर था वो नहीं था सेम, ठीक है, मतलब आगे पीछे दिया था। लेकिन यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका जो ऑर्डर हमने लिखा है, जैसे 2182 है, ये हमारा सही है, ठीक है। मतलब इसमें कोई फेरबदल नहीं है, मतलब ये नहीं है कि जैसे टी की जगह हमने 2 आगे लिखा था, एक डिजिट या पीछे लिखा था, ये आपका सही है। जैसे हम टी के लिए 2 है, ई के लिए 1 है, एस के लिए 8 है और डी के लिए 2 है, ये हमारा सेम है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 9 है और एम की आपके पास 7 है। तो आप जब मीट लिखोगे तो एम की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 7 आ गई, ठीक है। एम की वैल्यू 7 आ गई। ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 3 थी। और टी की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 2 थी, ठीक है। और आपके पास ई की वैल्यू कितनी थी? ई की वैल्यू थी आपके पास 1 थी, ठीक है। तो इसका कोड क्या बन गया? 7321, 7321, ये आपका ऑप्शन 2 है, क्लियर। इसको आप इसके आगे भी लिख सकते हो, जैसे टेस्ट का कोड आ गया 2182, एग्जाम का कोड आ गया 1937 और ईस्ट का कोड आ गया 1382, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आगे लिख सकते हैं। इसमें थोड़ी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ये आपको मैचिंग के लिए किया था कि हाँ पहले मैच कहाँ कर रहा है, फिर आप इसको इसकी वैल्यू आगे लिख दोगे, एग्जाम की वैल्यू लिख दो, ईस्ट की वैल्यू लिख दो, ठीक है। और फिर मेट की वैल्यू आपके पास आपको निकल जाएगी। फिर है आपके पास क्वेश्चन ID 16 और क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। क्वेश्चन ID में साथ में आपको बता रहा हूँ ताकि आप आंसर भी मैच कर सकें। इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द 5 सब्जेक्ट सच दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गेट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी क्या, कि जो आपके पास सबसे पहली बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन किया है 5 सब्जेक्ट का, मतलब टोटल सब्जेक्ट है आपके पास 5। कौन कौन से होगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस एंड मैथ, आपको सिंपली बता रहा हूँ। और इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, इसमें क्या है? गेट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स कि इसमें जो बच्चे हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। मतलब अगर 15 फिजिक्स में है तो 15 ही केमिस्ट्री में, क्लियर। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट 40% ऑफ द टोटल गो टू द लाइफ साइंस, मतलब 40% बच्चे हैं वो किसकी तरफ गए हैं? लाइफ साइंस की तरफ, क्लियर। एंड रिमेनिंग जो आपके पास बच गए हैं वो किसकी तरफ गए हैं? इक्वली डिवाइडेड हुए हैं वो आपके मैथ्स एंड अर्थ साइंस में। तो आपके पास टोटल है 5 सब्जेक्ट, और जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो भी आपके इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। और 40% आपके लाइफ साइंस में गए हैं, और जो बच गए हैं वो मैथ और अर्थ साइंस में इक्वल डिवाइड हो गई। तो देखते हैं इसमें पाई चार्ट कौन सा हमारा सही होगा। फर्स्ट अगर आप देखें, फर्स्ट में क्या है हमारे पास? फर्स्ट में हमारे पास सबसे पहला तो ये कि 40% ऑफ टोटल गो टू लाइफ साइंस। तो 40% ऑफ टोटल गो टू लाइफ साइंस का मतलब ये बनता है कि आपका जो सर्कल है उसको लेंगे हम
360 इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, 360 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय 100। तो इसके बीच जो एंगल है ये बन जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट, एक जीरो से इधर कैंसिल होगी, ठीक है, ये बन जाएगा 144 का एंगल बनेगा, ठीक है। जो आपका 40% ऑफ टोटल गो टू लाइफ साइंस, इसमें आपका कितना एंगल बनेगा 144 का, ठीक है, एक एंगल। तो अगर ये इस तरीके से आपने करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से अगर सिंपल वे देखिए, सिंपल वे ये है कि जैसे हमारे को पता है कि ये हमारा एक सर्कल है, इसका ये पार्ट ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, ठीक है, सिंपल सा अगर समझे। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला था कि जो हमारे पास फिजिक 40% ऑफ टोटल गो टू लाइफ साइंस, तो इस एरिया को अगर आप देखो तो ये है 144 का एंगल बन रहा है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ये। तो दूसरा ये जो है हमारे पास पार्ट है ये 50 से कम है, मतलब 40% दिख रहा है, यहाँ से लग रहा है कि हाँ है ये 40% ये वाला पार्ट। साथ में आपके पास ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो इसको आप मान सकते हो कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है, इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स है इक्वल है। साथ में जो आपका ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये भी इक्वल है। इट मीन्स कि आपके जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे थे मैथ्स और अर्थ साइंस, वो इसकी तरफ गए हैं। तो ये वाला जो आपका पाई चार्ट है वो एक्यूरेट शो कर रहा है, क्लियर, ठीक है। अगर आप सिंपल तरीके से समझे, ये हमारा दिख रहा है, ठीक है, कि 40% हमारा ये कर रहा है कवर, और ये जो एंगल है अप्रॉक्सीमेट 144 का है, तो आप वहाँ नापने तो लगोगे कि ये 144 का है, ठीक है। तो आइडिया तो आप लगा सकते हो कि ये 40% अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ से 50, यहाँ 40, ठीक है, ये 5% इनको रख लो। तो ये बट ये और ये जो है वो इक्वली डिवाइड है, और ये भी इक्वली डिवाइड है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है जो आपको क्वेश्चन बताया गया था, ठीक है। इस पे आ जाओ, सेकंड पे आ जाओ अगर आप, ये तो हमारा राइट है। सेकंड जो है ये हमारा देखो, ये हमारा 50% हो गया इसका सर्कल का, तो ये तो 50 से भी ज़्यादा है, तो यहीं इसको क्लोज कर दो, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 40% ऑफ टोटल गो टू लाइफ साइंस, जो 40% स्टूडेंट्स थे वो लाइफ साइंस की तरफ गए थे, लेकिन ये जो है ये तो 40 से भी ज़्यादा हो गया, तो ये पहले कट हो गया हमारे पास। फिर आ जाओ इसके ऊपर, ये भी हमारे को 40% अप्रॉक्सीमेट लग रहा है, फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन की आईडी है 17। इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 सच दैट नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, ठीक है। एक तो ये हो गया इसमें कि कोई भी डिजिट दोबारा से रिपीट नहीं होगा, और एंड वन इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ द डिजिट 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक है वो 2 के लेफ्ट में होगा। तो इसके लिए हमारे पास 6 केस बन जाएंगे, कैसे, जैसे हमारा 2 इधर है, 1 है, ठीक है, एक तो हमारे पास ये हो गया। फिर हमारे पास कैसे हो सकता है, तो ये मैंने 6 केस बना दी। इसमें क्या होगा, हमारे पास 1 ऑलवेज रहेगा लेफ्ट में 2 के, ठीक है, तो इस तरीके से एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी, एक आपकी ये होगी, ठीक है, एक आपकी ये होगी, 1 इधर होगा, 2 इधर होगा, लेफ्ट में है, ठीक है, सेटिस्फाई करा कि नहीं। इसी तरीके से 1 2 इधर हो गया, ठीक है, लेफ्ट में है 1, और आप इस तरीके से लिख सकते हो, रिपीट कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 6 केस बन गए, क्लियर। अब इसके बाद अगर आप देखो, अब हमने पुट करना है इसमें डिजिट 3 4 5, ठीक है, तो इसके केस बन जाएंगे 2, इसके बन जाएंगे 3, इसके भी 2 3 बन जाएंगे, इसके 2, इसके 3 2, इसके टोटल बन जाएंगे 6 केस, इसके भी 6 बन जाएंगे, इसके भी 6 बन जाएंगे, इसी तरीके से इसके 3 इसके 2, इसके 3 इसके 2, इसके भी 3 इसके 2, तो 6 इसके बन जाएंगे, 6 6 बन जाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 आपके पास आ जाएगा 36 इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आपने माइंड में रखना है कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, उस हिसाब से क्वेश्चन करना है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और आईडी है 8, क्वेश्चन आईडी है 8। इन अ बोर्ड मीटिंग 20 डायरेक्टर्स, 6 shook everyone else's hand, but the remaining 14 did not shake each other's. The total number of handshake in the meeting was। तो इसको आप सिंपली कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 20 डायरेक्टर थे एक मीटिंग में, और जो उनमें से जो 6 थे उन्होंने सबके साथ हैंडशेक की, ठीक है, और जो आपके पास 14 थे उन्होंने आपस में हैंडशेक नहीं की, ठीक है, 14 डिड नॉट शेक ईच अदर, सिंपल। तो हमारे को पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितनी हुई है मीटिंग में। तो 6 की बात करें अगर आप, उसको आप कंसीडर कर लो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपके 6, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ,
ठीक है, ये 6 पर्सन है जिन्होंने सबके साथ हैंडशेक की है और टोटल है ये 20। इनमें से जो 14 है उन्होंने आपस में हैंडशेक नहीं की है, 6 ने सबके साथ की है। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि जो ए है, सिंपल सा अगर आप सिंपल सा समझे, ठीक है, अगर आप सिंपल माइंड का यूज़ करोगे तो आप क्या देखोगे, जो ए है, मान लो ए है अजय, तो अजय जो है वो 19 लोगों के साथ तो हैंडशेक करेगा, मतलब इसने तो की है सबके साथ, 6 जो ऐसे है इन्होंने सबके साथ की है, तो ए करेगा आपका 19 लोगों के साथ, क्योंकि टोटल थे आपके पास 20, तो ए करेगा आपको 19 के साथ हैंडशेक, जिसमें इंक्लूड है बी सी डी ई एफ अप टू जो 20 जितने थे। 20 वो है खुद है, ठीक है, तो अपने आप से हैंडशेक तो करेगा नहीं, औरों के साथ ही करेगा। क्लियर, तो ये टोटल हैंडशेक ये करेगा 19 लोगों के साथ। ठीक है, अब बी जो है वो करेगा 18 के साथ। क्यों? क्योंकि बी 18 के साथ ही करेगा, 19 को वो खुद है, और एक ए ने बी के साथ हैंडशेक कर दी है। ठीक है, रिपीट तो बोला नहीं कि रिपीट करो, दोबारा और कर लो। ठीक है, तो ए की बी से हैंडशेक होगी, इसका मतलब है कि बी की ए के साथ होगी, वाइस वर्सा। ठीक है, रिपीट कोई करनी नहीं है, आपस में ही होगी। इस तरीके से फिर आप सी पे आओ, सी कितने के साथ करेगा, 17 के साथ। ठीक है, रीजन पूछो क्यों, क्योंकि 17 के साथ ही हैंडशेक करेगा, ए ने सी के साथ हैंडशेक कर ली थी, बी ने भी कर ली थी सी के साथ। ठीक है, तो दोबारा दोबारा तो करेगा नहीं है, और 18वां ए खुद है, 19वां ये हो गया, 20वां ये हो गया, तो 17 के साथ ही करेगा। डी कितने के साथ करेगा, ये कम करते जाओ, 16। ई कितने के साथ, 15। एफ कितने के साथ करेगा, 14 के साथ। तो इनको अगर आप सम करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 99। ठीक है, तो 99 इसमें देखो, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। और इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है आई थिंक जनरल एप्टीट्यूड में, मतलब सेम है थोड़ा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 23 या 24 में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो अपने इस तरीके से उसको करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी जो आईडी है वो भी है 6। अब इसमें क्या बोला है, एवरेज नंबर ऑफ 7, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 71। एवरेज कितना है 7 नंबर का, आप लिख सकते हो कि जो एवरेज है 7 नंबर का वो कितना है आपका 71 है। इट मीन्स इक्वल टू सॉरी इज 71। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि हमारे पास जो 7 नंबर का एवरेज है वो 71 है, लेकिन इनका सम कितना होगा, तो सम ऑफ जो इसका जो सम होगा टोटल 7 नंबर का वो कितना होगा आपके पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 71, तो ये आ जाएगा आपके पास 497। ठीक है, एवरेज कितना है 7 नंबर का 71 है, और जो सम होगा, ठीक है, 7 नंबर का वो कितना होगा 497, 71 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, ये तो यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ से हमारे को एक चीज़ पता चली कि जो सम है 7 नंबर का जो एक गिवन है इसमें उसका 497 है। इसके बाद क्या बोला, इफ़ वी एक्सक्लूड वन ऑफ दिस नंबर, मान लो इसमें से अब हम एक नंबर एक्सक्लूड मतलब निकाल देते हैं। ठीक है, द एवरेज बिकम 75। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें से एक नंबर हम निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 6 नंबर। ठीक है, ठीक है, 6 नंबर का एवरेज बोल रहा है ये, एवरेज जो है 6 नंबर का वो है हमारे पास 75। ठीक है, अगर एवरेज इसका 75 है तो हमारे पास सम कितना होगा 6 नंबर का, तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर लो, वो आ जाएगा पास 450। तो आप नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो सम ऑफ 6 नंबर, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास 75 मल्टीप्लाइड बाय 6 जो कि होगा 450। क्लियर, अब लास्ट में क्या बोल रहा है क्या कि व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा जो एक्सक्लूड किया गया था, जो हमने बाहर निकाला था। तो आप सिंपल देख लो 497, ठीक है, माइनस कर दो 450 से। ठीक है, 497 माइनस 450, तो ये आ जाएगा आपके पास 47। क्लियर, तो 47 है आपका ऑप्शन 4। क्लियर, इसमें गिवन था कि 7 एवरेज है 7 नंबर का 71। ठीक है, हमारे को ये गिवन था, लेकिन हमने निकाला कि इसका जो सम कितना है, सम में इसका 497 आया। कैसे आया, 71 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दिया हमने, हमारे पास सम निकल गया। फिर एक एक्सक्लूड कर दिया नंबर, फिर हमारे पास 6 बच गए नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर का एवरेज बोल रहा है ये 75, तो हम ये तो हमारे को गिवन था, हमने निकाला इसका सम, तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दिया हमने, वो आ गया 450। और जो आपका नंबर एक्सक्लूड किया गया था वो हमने यहाँ से निकाल दिया 497 माइनस 450, जो कि होगा आपके पास 47। फिर आपके पास क्वेश्चन ID 1, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ मैप इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट साउथ वेस्ट बिकम ईस्ट, देन व्हाट विल नॉर्थ बिकम। तो ये है हमारा एक्यूरेट जो मैप होता है, मैप के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ये है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि
मैप को इस तरीके से प्लेस किया जाए कि जो साउथ वेस्ट है, ये जो इधर साउथ वेस्ट है, ये क्या बन जाए हमारा ईस्ट। हमारा जो साउथ वेस्ट है वो क्या बन जाए, ईस्ट बन जाए। ठीक है, यही बोला है, तो करते हैं इसको, साउथ वेस्ट हमारा ईस्ट बन जाए। ठीक है, तो इधर आ गया हमारे पास ये साउथ वेस्ट। क्लियर हो गया। तो एक चीज़ हमने कर दी कि साउथ वेस्ट बिकम ईस्ट, ये हमने कर दिया। ठीक है, फिर अगर साउथ वेस्ट इधर है तो इधर हमारे पास आ जाएगा साउथ। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे पास वेस्ट, इधर आ जाएगा हमारे पास ईस्ट, और इधर आ जाएगा नॉर्थ। क्लियर, इधर आ जाएगा हमारे पास साउथ ईस्ट, और इधर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास नॉर्थ वेस्ट। अब ये क्या बोल रहा है, देन व्हाट विल नॉर्थ बिकम। तो आपके पास जो नॉर्थ है वो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू अगर हम मैप देखें तो जो हमारा नॉर्थ है वो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है चेक कर सकते हैं आप, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये किस पोजीशन में है अब, जहाँ पहले साउथ वेस्ट था। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट मैप में हमारे को ये है, एक्यूरेट मैप ये वाला है, फर्स्ट वाला है जो मैप होता है। तो इन्होंने अरेंज किया है कि जो साउथ वेस्ट है वो हमारा क्या बन जाए, ईस्ट। ये हमने ईस्ट बना दिया। ठीक है, फिर इन्होंने पूछा कि देन व्हाट विल नॉर्थ बिकम। तो आपका जो नॉर्थ अब किस पोजीशन पे है, ये साउथ वेस्ट की पोजीशन पे है, तो हमारा नॉर्थ क्या बनना, साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन 2 हमारे पास इसमें राइट है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन आईडी है 14। इसमें क्या बोला है कि फ्रैंक, सैम, टॉम एंड जो डेविड है वो क्या है, केम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन रेस बट नॉट नेसेसरली इन दिस ऑर्डर। फ्रैंक, सैम, टॉम और जो डेविड है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आते हैं, बट जरूरी नहीं कि ऑर्डर यही हो। ओनली वन हैड फर्स्ट लेटर फॉर पोजीशन मैचिंग दैट ऑफ हिज नेम। कहने का मतलब ये है कि जैसा हमारे पास फ्रैंक है, फ्रैंक से एफ है, एफ से हमारा फर्स्ट भी होता है, फोर्थ भी होता है, सेम एस से सेकंड। ठीक है, एस से सेम, एस से सेकंड, टी से थर्ड, टी से टॉम, इस तरीके से। एक इसका कहने का मतलब ये है ना, तो होगा एक ही, ओनली वन हेड फर्स्ट लेटर ऑफ पोजीशन मैचिंग दैट ऑफ हिज नेम, मतलब एक ही होगा। जैसे फ्रैंक फर्स्ट है तो एक ही आएगा, बाकी सब नहीं आएंगे इस तरीके से। जैसे हम फिर तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रैंक फर्स्ट हो गया, सैम सेकंड हो गया, टॉम थर्ड हो गया, लेकिन एक ही बोला है इस हिसाब से। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि जो हमारा टॉम है, टॉम केम फर्स्ट एंड सैम डिड नॉट केम सेकंड। तो हमारा ये तो क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा एफ अगर माने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम अगर ले, मैंने इस तरीके से नोट कर दिया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट में बोल दिया इन्होंने टॉम। ठीक है, फर्स्ट पे टॉम बोल दिया, और ये फिक्स है, ये बोल दिया इन्होंने, ये गिवन है। और सेम की जो कंडीशन, जो पोजीशन है वो उन्होंने बोला है कि सेम डिड नॉट कम सेकंड। तो सेम अगर सेकंड नहीं है तो फर्स्ट तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट पे पहले ही बैठा है, सेकंड इसकी है नहीं। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो बन रही है हमारे पास थर्ड पे, या बन रही है इसकी फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे को दो चीज़ें गिवन है दी हुई। अब चलते हैं हम, जो हमारे पास ये कंडीशन दी थी, ओनली वन हैड फर्स्ट लेटर ऑफ पोजीशन मैचिंग दैट ऑफ हिज नेम। तो इसको अगर हम करें तो सबसे पहला नाम ले लेते हैं हम फ्रैंक। फ्रैंक से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैंक से क्या होता है, एफ से इसका नाम है फ्रैंक, तो एफ से होता है फर्स्ट, एफ से होता है फोर्थ। तो फर्स्ट हो गई क्योंकि फर्स्ट पे तो टॉम है। ठीक है, फर्स्ट पे टॉम है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आ सकता है फ्रैंक। कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो ये आपको बोला है, जो गिवन स्टेटमेंट दी है। ठीक है, हमने फ्रैंक से स्टार्ट किया था, हमारे को हमने देख लिया। फिर आते हैं आपके पास सेम। अब जो सेम है, सेम की हमने इधर बात की थी, सेम डिड नॉट कम सेकंड। सेम की सेकंड तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हमने बोला था कि वो थर्ड पोजीशन पे होगा या तो फोर्थ पे होगा, तो फोर्थ पे तो फ्रैंक है, तो सीधी सी बात है कि वो होगा फिर थर्ड पे। चेक करके देखते हैं। ठीक है, सेम हम थर्ड पे रखते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं, फिर हमारे पास बचा कौन, बचा हमारे पास फिर डेविड। फिर डेविड होगा आपके पास सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बन रहा है एक। तो इसमें देखो ये हमारी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है कि ओनली वन हेड फर्स्ट लेटर ऑफ पोजीशन मैचिंग दैट हिज नेम। जैसे एफ से फ्रैंक हो गया तो ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हमारा फर्स्ट पे था टॉम, तो ये मैच नहीं कर रहा है। टी एफ मैच नहीं कर रहा है, एस टी मैच नहीं कर रहा है, टी एस मैच नहीं कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेम का हमारे को पहले पता था कि फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमने इस तरीके का एक रीअरेंजमेंट किया। तो इसमें हमारी अगर ऑप्शन देखो तो कौन सी ठीक होगी, डेविड केम थर्ड, नो, क्योंकि थर्ड पे तो सेम है। फ्रैंक केम फोर्थ, ये ठीक है। ठीक है, सेकंड वाले।
डेविड केम फोर्थ, डेविड तो सेकंड पे है, और सैम केम फोर्थ, सैम तो थर्ड पे है, तो हमारी सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन आईडी है 3। 15 distinct points are randomly placed on the circumference of circle. How many distinct straight line at the most can be formed by pair among these points? तो आपने क्या करना है, एक इस तरीके से सर्कल ले लेना है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि 15 डॉट क्या ले लेने हैं, अपने पॉइंट ले लेने डिस्टिंक्ट, तो अप्रोक्सीमेट मैंने इतने से लिए हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस पे बोला है 15 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, तो ये होगी। अब आपको अगर आप सिंपल सी बात करें कि एक अगर स्ट्रेट लाइन बनानी हो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कितने मिनिमम चाहिए होते हैं, पॉइंट 2, ठीक है, 2 चाहिए होते हैं, क्लियर। तो हम इसमें कैसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, जैसे यहाँ से इधर कर दी, ये कर दी, इधर से इधर, इस तरीके से हम इसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन, तो उसके लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट्स की नीड होगी, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। तो इसके लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से 15C2, तो आप निकाल सकते हैं इसका कि कितनी डिस्टिंक्ट लाइन होगी। तो 15C2 किसके इक्वल होगा आपके पास, 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 15 माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा आपके पास 13 फैक्टोरियल, ठीक है, और 2 का फैक्टोरियल एज इट इज़ रख दो आप। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो 15 फैक्टोरियल को अगर ओपन करोगे तो आ जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 का फैक्टोरियल, ठीक है। 13 से का फैक्टोरियल से 13 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, 2 से 14 कर देंगे, 2 7 जा 14, क्लियर। फिर आपके पास 15 इंटू 7 कितना आ गया आपके पास 105, तो 105 है इसमें ऑप्शन 1। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, आपका इसके लिए फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आईडी 8 और क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम इज नॉट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट कंसिस्टेंट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट बोला है तो ये आपको माइंड में रखना है। आपके पास डायग्राम गिवन है। अब फर्स्ट में देखो, अगर आप इसमें क्या बोला है, ऑल ए आर बी नॉट डी इन ए, सम ए आर सी। तो फर्स्ट वाला अगर देखिए तो जो ऑल ए है वो क्या है, बी है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकंड वाला देखो ऑल ए आर बी, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड देखो ऑल ए आर बी, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और फोर्थ वाला भी कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। नॉट डी इन ए, तो कोई भी डी ए नहीं है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है कि नो डी इन ए, तो इधर भी कोई डी ए नहीं है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इधर देखो नो डी इन ए, ठीक है, ये भी ए में नहीं है, और इधर भी नो डी इन ए, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो दो कंडीशन तो ये सब सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं थर्ड, सम ए आर सी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो सम ए आर सी, तो सम, ये तो सारे के सारे सी क्या है, ए है, बट सम भी तो उसी में ही आ गया, सम ए आर सी, तो ये भी हमारा सही है कहीं ना कहीं। फिर आप थर्ड कंडीशन देखो, सम ए आर सी, कुछ ए सी है, तो इसमें देख सकते हो आपके कुछ जो ए का जो पार्ट है वो सी है, ठीक है, ये आपका ए के अंदर सी है, तो कुछ जो सी है ए है वो क्या है, सी है, तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ ए सी है तो ये भी हो रहा है, ठीक है, कुछ पार्ट आपका सी का इसमें आ रहा है, ये भी क्लियर है। फिर आप देखो कुछ ए सी है, तो ए ये है, ठीक है, पार्ट दिख रहा है कहीं ना कहीं। इधर हमारा कोई इसमें मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा इसमें से राइट ऑप्शन होगा, क्लियर। इधर ए अलग है, सी अलग है, इनका कोई मैच नहीं है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सम ए आर सी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सी होगी आपकी, फोर्थ, क्लियर, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11
और क्वेश्चन आईडी आपकी 7। इसमें क्या बोला है, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली करेक्ट। द नंबर अक्रेंसेस of the letter n in this sentence is correctly counted as। तो इसमें क्या करना है, हमने n को काउंट करना है जो हमारा होल सेंटेंस बनेगा। क्लियर। तो जैसे पहले सेंटेंस जो हमारे पास गिवन है पहले उसकी बात कर लेते, तो मोस्ट ऑफ द पता क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले याद कर लेते हैं, पहले इधर एक नंबर में एक है, ठीक है, n1, ठीक है। अक्रेंस में हमारे पास एक है और हमारे पास n इधर एक है, ठीक है, 3 हो गए। और इन में हमारा एक हो गया, सेंटेंस में हमारे 2 हो गए, ठीक है, एक एक। और इस तरीके से हमारे पास काउंटेड है, इसमें भी हमारे पास एक है। तो टोटल n कितने हो गए अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तक अभी अगर सेंटेंस की बात करें तो हमारे पास टोटल हो गए हैं 7। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारे 7 हो गए हैं। अब इसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 7 लिख देंगे, इन्होंने ये काउंट किया और 7 इसमें फिल कर देंगे, लेकिन वो होगा गलत। अब इसमें ये भी तो आएगा जो आपके पास ये, इसके भी तो काउंट होंगे कि इसमें कितने n है। तो अगर हम यहाँ तक तो 7 है, अगर हम इसमें 6 लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें आई 7 है तो हम 6 क्यों लिखे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारी गलत होगी, समझ रहे हो आप। इधर अगर हम 6 लिखते हैं तो हमारे पास तो इधर अभी तक 7 n है सेंटेंस में, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकली फिट नहीं हो रहा है। फिर आपके पास अगर हम इधर 7 लिख दें, ठीक है, ठीक है, अगर इधर हम 7 लिख दें तो हमारे पास एक n बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 7 प्लस एक n और हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8, ठीक है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर आपके पास आता है 8, अगर इसमें हम 8 लिख दें तो 7 हमारे पास n ऑलरेडी है, ठीक है, प्लस इसमें 8 में n आपको मिल रहा है कहीं, नहीं है। तो 7 प्लस 0 ये आके इसमें 7n होने चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि 8 है, तो फिर भी आपका गलत हो गया, ठीक है। आपके पास तो 7 है, आप आंसर लिख रहे हो 8। फिर आपके पास आता है 9, 7n आपके पास ऑलरेडी है, प्लस 9 में कितने n है आपके पास, 2 है, n ठीक है, 2 n है। तो n आपके पास हो गए 2, तो 7 प्लस 2 7n पहले ही थे इस सेंटेंस में, 2 जो आप इसमें खाली स्थान में भरोगे, फिलिंग द ब्लैंक्स में भरोगे, 9 लिखोगे अगर आप तो 7 प्लस 2 फुल सेंटेंस में आपके पास हो जाएंगे 9। तो ये ऑप्शन आपकी राइट होगी। क्लियर। तो और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, एक मैंने बताया था कि जो हैंडशेक वाला था क्वेश्चन था वो भी पहले पूछा गया है, मतलब पीवाईक्यू में, जनरल एप्टीट्यूड में, नेट के एग्जाम में। और ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पहले भी पूछा गया है। तो 2 क्वेश्चन सिमिलर रिपीट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और आईडी आपके पास 5। इसमें क्या देखेंगे आप, द गिवन फिगर शोज डाटा पॉइंट्स एंड अ लाइन फिट बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड बिटवीन प्रॉफिट इन आइसक्रीम बिजनेस and mean temperature T for a city. Which one of the following interference can definitely be drawn? तो इसमें आपने डायग्राम देखना है, जैसे आप डायग्राम देखोगे तो आपके पास 4 स्टेटमेंट गिवन है दी हुई। द सम ऑफ द स्क्वेयर्ड वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर इज द मिनिमम। सेकंड दिया है 83% ऑफ वेरिएशन इन प्रॉफिट is explained by the variation in temperature. Third, a rise in temperature causes profit to increase. Fourth है a 25 डिग्री estimated profit is 14 million। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में जो मेरे को ठीक लग रही है वो है ऑप्शन 4। ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं। कैसे, इसको अगर देखें हम तो हमारे पास प्रॉफिट का अगर आप देखो तो फॉर्मूला गिवन है, इधर दिया हुआ प्रॉफिट दिया है 40 माइनस 86। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा 4 टी की जगह लिख दोगे आप, टेम्परेचर कितना बोला था 25 डिग्री बोला था, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 माइनस 86, तो ये हो गया 100 माइनस 86, कितना आ गया आपके पास 14। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को ये प्रॉफिट है, ये आपका टेम्परेचर है, तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करी है 25 डिग्री, जो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो 14 मिलियन है, जो कि हमने फॉर्मूले से भी फाइंड कर लिया है। क्लियर, यही ऑप्शन मेरे को थोड़ी ठीक लगी इसलिए मैंने इस पर ध्यान दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और आईडी आपकी 15। इसमें क्या है, इन फिक्शनल कंट्री ऑफ नंबरिया विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रोविंसेस इन इज द ऑड वन आउट। ठीक है,
इसमें हमारे को और देखना है। तो अगर इसमें हम सिंपल सा अगर माइंड यूज़ करें तो इसमें हमारा 1 आ रहा है, देखो अगर आप, ठीक है, इसमें हमारा 2 आ रहा है, इसमें हमारा 5 आ रहा है, ठीक है, तो कुछ सिमिलरिटी आ रही है, मतलब नंबर आ रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 इसमें आ रहा है, मतलब बीच में। इसमें अगर आप देखो तो इस प्रकार का हमारा कोई नंबर इसमें आ नहीं रहा है, तो इसमें से ऑड हमारा यही ऑप्शन बन रही है। क्लियर? तो ऑप्शन 2 इसकी राइट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन आईडी है 19। इसमें क्या बोला है कि अ स्क्वायर शीट ऑफ 10 सेंटीमीटर side is folded along its diagonal to form an isosceles right triangle। इसमें क्या बोल रहा है, आपने क्या लेना है, एक स्क्वायर शीट ली, ठीक है, इस तरीके से आपने उसको फोल्ड किया, इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको फोल्ड किया, फोल्डेड along its diagonal to form an isosceles राइट ट्रायंगल, मतलब इस तरीके को हमने, इस साइड को हमने फोल्ड किया, और इसकी जो आपकी साइड है वो है 10 सेंटीमीटर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी ईच, ठीक है। जब इसको फोल्ड करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास कौन सा पार्ट बचेगा, ओनली ये वाला, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया डायगनली, और ये हमारे पास कौन सी बन गई, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। और जिससे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो आपकी साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, अभी भी इसकी 10 सेंटीमीटर ही है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड देन हाइपोटेन्यूज आर फोल्डेड सक्सेसफुली 2 टाइम्स टू फॉर्म आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। इसको फिर से हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे हाइपोटेन्यूज के ऐसे भी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा ये है अभी, ठीक है, इसको सेकंड फोल्ड कर दिया हमने, सेकंड फोल्ड करेंगे तो हमारे पास अब कौन सा पार्ट बच जाएगा, ओनली हमारे पास अब यही पार्ट बच जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा कैंसिल हो गया है। क्लियर? तो अब हमारे पास ये बन जाएगा। क्लियर? हमने दोबारा से फोल्ड किया तो हमारे पास ये बन जाएगा। अभी भी जो इसकी जो आपकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इधर से अगर आप देखो तो हाइपोटेन्यूज अब हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है, बड़ी साइड हमारे पास यही है। तो इन्होंने क्या बोला है कि 2 बार फोल्ड करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको फिर से फोल्ड करें तो ये बन जाएगा फिर से, ये हमारा इस तरीके से रहेगा। देखो डायग्राम थोड़ा मैंने थोड़ा गलत बना देता, इस तरीके से था ना हमारा लास्ट डायग्राम, चेक कर सकते हैं आप। तो ये हमारा इस तरीके से रहेगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ऐसा। फिर इसको हमने बोला कि और फोल्ड करना है, डबल बार बोला था। हाइपोटेन्यूज अब हमारे पास ये है क्योंकि 10 सेंटीमीटर है ये, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज क्या होता है, यू नो वेरी वेल, सबसे बड़ी भुजा जो होगी आपकी। अब इसको अगर फिर से हम इस तरीके से करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो हमारे पास ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फोल्ड करेंगे मतलब को, तो हमारे पास शो कौन सा पार्ट होगा, इतना सा, ठीक है। क्लियर? तो अब इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड आफ्टर द थर्ड फोल्डिंग। तो अगर आप थर्ड फोल्ड कर दोगे तो आपके पास जो साइड बचेगी वो कितनी होगी आपके पास, 5, ठीक है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इन सभी की जो हमारी जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन आईडी है 10। A spherical ball is placed inside the cubic box if the diameters of the ball is same as the side of the box. What approximate percentage of volume will be empty? तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसमें क्यूब बना लेंगे एक, इस तरीके से, ये बन गया हमारा क्यूब। और इसमें क्या बोल रहा है कि स्फेरिकल बॉल इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ बॉल इज सेम एज द साइड ऑफ द बॉक्स, मतलब डायमीटर उसका इतना होना चाहिए। तो ये हमने इस तरीके से इसको, ये इसका डायमीटर है। क्लियर? यहाँ तक हो गया, जिन्होंने बोला था हमने कर दिया है। फिर इसके बाद आता है कि व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम विल बी एम्प्टी। इसमें क्या बोलोगे आप कि सपोज जो रेडियस है स्फीयर का वो मान लिया आपने r, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता ही होगा क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू, ये हो गया। फिर आपके पास जो साइड ऑफ क्यू है वो आपके पास 2r हो जाएगी, साइड ऑफ क्यू लिख दोगे आप 2r, और वॉल्यूम ऑफ क्यू हो जाएगा आपके पास फिर 2r की पावर 3, जो कि बन जाएगा आपके पास 8
r की पावर 3। क्लियर। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज वॉल्यूम भी एम्प्टी। तो अगर इसको आपने बताना है कि कितना रहा है तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे जो आपके पास वॉल्यूम था क्यू का, कितना था 8r⁴, माइनस किससे करोगे जो आपके पास वॉल्यूम था रेडियस का 4/3πr⁴। ठीक है, इसको आप करोगे और इसको डिवाइड कर दोगे आप, जो आपका टोटल वॉल्यूम था क्यू का 8r³ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में r³ को आपने कॉमन ले लेना है। तो r³ आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, r³ आप जब कॉमन लोगे फिर आपके पास आ जाएगा 8 - 4 डिवाइड बाय 3 पाई की जगह आप पाई डिवाइड बाय 7 कर दो। ठीक है, यही वैल्यू होती है इसकी। फिर इसका आप एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 3 और ये आ जाएगा 22। तो ये बन जाएगा 22 इंटू 4, ये बन जाएगा 88। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 88, ये बन जाएगा 7 इंटू 3 21 और इधर रह गया 8। तो आपके पास आ जाएगा 8 - 88/21 डिवाइड बाय 8। तो यार इसका एलसीएम लोगे आप, किसका 8 - 88 डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय 8। तो एलसीएम करके ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 20। ठीक है, 80 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा और ओवर 8 का 8 एज इट इज। ठीक है, तो 8 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 80 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेट 48%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 और आईडी है 9। क्वेश्चन की आईडी 9 है और क्वेश्चन नंबर 16 है। क्लियर। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है, ए पे दिया है मैच ट्रॉफी टॉस रिजल्ट। तो बहुत ईजी है, आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, टॉस होता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी आएगा पहले। टॉस के बाद क्या होता है आपके पास, मैच होता है। मैच होने के बाद क्या आता है आपके पास, रिजल्ट आता है। ठीक है, रिजल्ट होने के बाद आपके पास क्या आता है, ट्रॉफी देंगे आपको। तो एक्यूरेट जो ऑर्डर बना वो बन जाएगा हमारे पास CADB। तो CADB इसमें कहाँ राइट है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट आ जाओ, वाटर बॉटल कॉस्ट 20 दैट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ बॉटल इफ द वाटर कॉस्ट 15 मोर देन द बॉटल। तो यहाँ से क्या बोला है कि देखो एक जो पानी की बोतल है उसकी कॉस्ट है 20 रुपये विद इंक्लूड जो आपकी बॉटल भी है, बॉटल प्लस वाटर, फिर जाके वो 20 रुपये बन रहा है। और सेकंड क्या बोल रहा है कि इफ़ द वाटर कॉस्ट 15 मोर देन द बॉटल, मतलब 15 से ज़्यादा ही है जो वाटर की कॉस्ट है, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द बॉटल। तो अगर ऐसा देखा जाए वाटर की कॉस्ट है 15 से ज़्यादा, मतलब 15 से ग्रेटर है, 15 से ग्रेटर है और टोटल कॉस्ट है 20 बॉटल की। तो इसमें से अगर आप देखो तो हमारे पास जो फोर्थ है वो भी नहीं ऑप्शन बन रहा है, थर्ड भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो होगी 5 से कम कम ही। तो 5 से कम आपकी कौन सी वैल्यू आ रही है, 2.50। ये हमारा ऐसे बन रहा है। सेकंड अगर हम मेथड से करें तो हमारे को बोला कि इफ़ द वाटर कॉस्ट मोर देन द बॉटल, तो हम मान लेते हैं वाटर की कॉस्ट 15 तो गिवन है प्लस एक्स, मतलब इससे ज़्यादा ही है, 15 से ज़्यादा है तो 15 प्लस एक्स ले लिया हमने, प्लस हमने जो वाटर की बॉटल है उसकी कॉस्ट ले ली एक्स। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 20। तो एक्स और एक्स कितना हो गया 2x और 20 इधर है, ये राइट हैंड साइड चला जाएगा तो ये बन जाएगा 20 - 15, तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 2। तो 5 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 2.5। तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा ये भी है कि जैसे इसमें बोला है दो तरीके से आप कर सकते हो, तो मेथड से किया आपने, दूसरा देख सकते हो आपकी वाटर की, अगर वाटर कॉस्ट 15 मोर देन द बॉटल, मतलब ज़्यादा ही बोल रही है, 15 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि 5 से तो कम ही होगी, 20 इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 18 और आईडी है 13। क्वेश्चन की आईडी 13 है, क्वेश्चन नंबर है 18। ऑल दोज हु पास an entrance test take admission into a certain institute. Out of these, some graduate with degree 2 years, while some fail are removed. All graduate from that institute get jobs in the same year. इन 2022 जो है आपके, नो वन टुक एडमिशन इन इंस्टीट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट। ठीक है,
डज नॉट फॉलो नेसेसरली। तो फर्स्ट देखो ग्राफ, नो वन रोट द एंट्रेंस टेस्ट इन 2022। तो जरूरी नहीं है कि 2022 में, जरूरी नहीं है कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दिया हो 2022 में, नो वन। ठीक है, फिर आपके पास देखो, नो वन पास्ड द एंट्रेंस टेस्ट इन 2022। तो जो फर्स्ट है ये तो आपकी फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। फिर आपके पास सेकंड है, नो वन पास द एंट्रेंस टेस्ट इन 2022। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका 2022 में एंट्रेंस, ये भी हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, नो वन पास इन द एंट्रेंस टेस्ट 2022। सेकेंड हमारे पास, नो वन ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट इन 2022, ये भी हमारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है। नो वन गॉट अ जॉब फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इन 2024। तो अगर ग्रेजुएशन नहीं हुई होगी, ठीक है, पास नहीं होगा, तो जॉब कैसे मिलेगी, तो ये हमारा ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो हमारी कंडीशन है कि नो वन रोट द एंट्रेंस टेस्ट इज 2022, तो ये क्या है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 और IDS की क्वेश्चन की 4। इन अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल द इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन इज 50। तो यहाँ से हम एक्स नॉट ले लेंगे इनिशियल के लिए, इसके लिए इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 50, इसके लिए ले लिया हमने। एंड द ग्रोथ रेट इज 0.1 आवर। तो ग्रोथ रेट के लिए हमने आर ले लिया, आर कितना है इसमें 0.1, ये हो गया पर आवर। ठीक है, पर आवर लिख लिया हमने। इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियली व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर द 10 आवर। तो इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, पहले तो हमारा फॉर्मूला लगेगा पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियली। जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है उसके लिए हमारा फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा आपका x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर आर टी। ठीक है, x जो नॉट है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, जो इधर हमने लिया है x नॉट है वो क्या है आपका इनिशियल पॉपुलेशन। क्लियर। और जो हमारे पास r है, r क्या है, ये रेट है, ग्रोथ रेट हो गया। और जो t है ये क्या है हमारे पास, ये है टाइम। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर आर टी। क्लियर। तो जब आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास वैल्यू गिवन है, तो आप x की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर आर टी। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट की जगह आ जाएगा हमारे पास 50, क्योंकि इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी हमारे पास 50 थी। ई का आ गया हमारे पास इंटू ई, और आपके पास जो आर था, आर की वैल्यू भी इतनी थी 0.1 पर आवर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आपका जो टाइम था टी था, आर टी था। तो टी कितना था आपके पास, इधर देखो 10 आवर दिया है, तो 10 हो गया। तो ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 15 इंटू ई की पावर 1। और ई की जो वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्सीमेट आपकी 50 मल्टीप्लाइड बाय 2.718 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये बन जाएगा आपके पास 136 के आसपास। ठीक है, 135 पॉइंट समथिंग बनेगा, मतलब अप्रोक्सीमेट आपका 136 के आसपास होगा। क्लियर। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। फिर आपके पास जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आईडी है आपकी 11। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इफ़ आई वॉकड ईस्ट 100 मीटर। सबसे पहले तो हम मैप के अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट कहाँ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है। ठीक है, ये हमारा वेस्ट हो गया, इधर हमारा नॉर्थ हो गया, इधर हमारा साउथ हो गया। क्लियर। अब क्या बोला, आई वॉकड ईस्ट 100 मीटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ईस्ट की तरफ में 100 मीटर चला। ठीक है, अब क्या हुआ, टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर। अब मेरा फेस इधर है, तो राइट साइड मेरी किस तरफ को मुड़ूंगा मैं, इस साइड को। ठीक है, तो टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर, तो 60 मीटर में इधर चल पड़ा। ठीक है, राइट तरफ को मैंने टर्न लिया। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 150 मीटर। अब मैंने क्या किया, इधर मैं खड़ा हूँ तो मेरा जो लेफ्ट साइड है वो होगी इस साइड, तो इस साइड को टर्न लूँगा मैं। तो इस साइड में चला 150 मीटर। क्लियर। एंड टर्न लेफ्ट, अब इस साइड मेरा फेस है, मैं लेफ्ट साइड को इस तरफ को जाऊँगा। ठीक है, टर्न लेफ्ट अगेन। क्लियर। आई वुड फेसिंग, तो मेरे पास अब मेरा फेस इस तरफ है, तो मैं कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपकी नॉर्थ, क्योंकि सामने आपकी नॉर्थ है। क्लियर। ये हमारा डायग्राम है मैप का। इसलिए हम क्या चले, 100 मीटर चले,
फिर हमने टर्न लिया राइट, फिर 60 मीटर चले, फिर हमने टर्न लिया लेफ्ट, फिर 150 मीटर चले, फिर हमने टर्न लिया लेफ्ट। ठीक है, तो हम कौन सी पोजीशन फेस कर रहे हैं? नॉर्थ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ये थे CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका फरवरी 2025 में, उसके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन। ठीक है, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो होप आपको समझ आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।